रियान पराग और अर्शदीप के बीच मैदान हो गई लड़ाई। अर्शदीप ने रियान को गालियां सुनाई। जी हां, वैसे तो टीम इंडिया के दोनों साथी खिलाड़ी हैं, साथ में खेलते हैं, लेकिन क्योंकि अभी दिलीप ट्रॉफी में एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं तो भाई ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अर्शदीप ने रियान पराग को बीच मैदान गालियां दी, जिसका वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। यह तो गनीमत हो कि रियान पराग अब बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं और अर्शदीप ने जिस तरीके का एग्रेशन दिखाया, रियान ने उसका जवाब नहीं दिया। नहीं तो वो रियान जो कम से कम 3 साल पहले का रियान था, अगर वो होता तो आज बीच मैदान हाथापाई हो जाती, रियान पराग बल्ला चला देते। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर अर्शदीप के रिएक्शन आप देखेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा कि अर्शदीप को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्रिकेट का मैदान है, हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसी चीजें हो जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूं दरअसल हुआ क्या। दरअसल इंडिया ए और इंडिया डी के बीच मैच चल रहा है दिलीप ट्रॉफी में। आपको पता ही है, इंडिया ए जिसके कप्तान मयंक अग्रवाल हैं, उस टीम में रियान पराग भी खेल रहे हैं, और इंडिया डी जिसके कप्तान श्रेयस अय्यर हैं, उस टीम में अर्शदीप खेल रहे हैं। तो इंडिया ए पहले बल्लेबाजी कर रही थी और इंडिया ए की तरफ से जब रियान पराग मैदान पर आए थे तो वो बहुत T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। आते ही उन्होंने अर्शदीप को अटैक करना शुरू किया, चौके पर चौके लगाना शुरू किया। अर्शदीप बाउंसर लगाएं तो चौका खाएं, अर्शदीप गेंद बाहर फेंकें तो चौका खाएं, अर्शदीप गेंद आगे फेंकें तो कवर पर चौका खा लें। अर्शदीप को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करें तो करें क्या। देखते ही देखते रियान पराग ने टेस्ट को T20 बना दिया। 28 गेंदों पर रियान पराग 37 रनों तक पहुंच गए। वो विकेट जहां पर बाकी सारे बल्लेबाज टेस्ट मैच खेल रहे थे, कोई 50 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा था, कोई 30 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा था, उस विकेट पर 130 के स्ट्राइक रेट से रियान पराग बल्लेबाजी कर रहे थे। 37 रनों तक पहुंच चुके थे, 28 गेंदें खेल चुके थे। फिर 29वीं गेंद जो उन्होंने खेली वो अर्शदीप ने थोड़ी आगे डाली, उसको भी चौका मारने के चक्कर में रियान पराग का आउटर एज लग गया बल्ले का और गेंद सीधा स्लिप पर पहुंच गई, जहां पर देवदत्त पड्डीकल ने वो कैच कर लिया और रियान पराग आउट हो गए। अब आमतौर पर ऐसा विकेट मिलता है तो कोई नहीं, गेंदबाज थोड़ा सेलिब्रेट करता है कि भाई चलो विकेट मिल गया, लेकिन भाई यहां पर तो अर्शदीप झल्ला गए। विकेट लिया भी और उसके बाद गालियां भी दी, गुस्सा भी दिखाया, बहुत जोर से चिल्लाए हैं वो रियान पराग पर। जैसे कि आमतौर पर किसी से लड़ाई हो जाती है ना, तब आप उसको गालियां सुनाते हैं, उसको देखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर, वैसे अर्शदीप ने रिएक्ट किया कि हट। तो उसके बाद कुछ अपशब्द बोले जो बाकायदा तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि क्या बोला होगा। अब कोई मुंह से फूल तो झड़े नहीं होंगे उनके उतने गुस्से में, तो जाहिर सी बात है गालियां दी होंगी। तो अर्शदीप ने रियान पराग को गालियां दी, बोला, लेकिन रियान पराग की यहां तारीफ करनी पड़ेगी। ये देखते हुए भी कि अर्शदीप मुझे गालियां दे रहा है, रियान पराग बहुत काम एंड कंपोज थे। वो उन्होंने आई कांटेक्ट भी नहीं किया अर्शदीप के साथ, वो दूसरी तरफ देखते हुए, ये देखते हुए कि भाई मैं आउट हो गया हूं, क्या ही बोलूं, क्या जवाब दूं, वो सीधा चले गए। अगर यहां पर रियान पराग, जो हमने आईपीएल में भी देखा है, जब अंपायर ने एक बार उनका कैच को दरकिनार कर दिया था, क्लीन कैच था लेकिन उसको कहा था जमीन से उठाया है, तो उसके बाद रियान पराग ने तुरंत रिएक्ट किया था, दूसरा कैच पकड़ा था और अंपायर की तरफ इशारा करके दिखाया था कि देख लो, कहीं इसको भी चेक कर लो, कहीं ये तो जमीन से नहीं छू गया। बहुत बदतमीजियां की थी उन्होंने। लेकिन अब रियान पराग एक चेंज रियान पराग है जो कि रिप्लाई नहीं करता है, वही उन्होंने किया, काम एंड कंपोज तरीके से वो वापस चले गए। अगर पुराना रियान पराग होता तो बल्ला देके वहीं पर अर्शदीप के साथ लड़ाई हो जाती। बच गई लड़ाई, बच गई हाथापाई, एक नई तस्वीर ने सनसनी मचाई। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।